को यहाँ से प्रारंभ करके बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण कांड, किष्किंधा कांड, देवानास्मि वासवः, और देवताओं में जो है मैं इंद्र हूँ। इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानास्मि चेतना, और प्राणियों में मैं चेतना हूँ। इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना मैं हूँ। जब हम इंद्र के चरित्र का अवलोकन करते हैं, अनेक प्रकार की कथाएं सुनते हैं, तो इंद्र देवता की विषय में हम लोग कई प्रकार की कथाएं सुनते हैं, जिसमें इंद्र देवता कभी नृत्य आदि सुनते हुए दिखाई पड़ते हैं। और श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि एक बार इंद्र देवता एक ब्राह्मण पुत्र को अपना गुरु बना करके, जिनका नाम विश्वरूप था, और विश्वरूप को यज्ञ करने के लिए बोले। और विश्वरूप जब यज्ञ किए तो दो मुख से तो जो है देवताओं को आहुति प्रदान करते थे, और तीसरे मुख से जो है दानवों के लिए जो है भी आहुति प्रदान कर देते थे। तो अपने वज्र से जो है उनकी हत्या कर दिए। ये इंद्र देवता का एक चरित्र का वर्णन उसमें आया है। इसके माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य इंद्र के समान भी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले, तब भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष आदि जो भावनाएं हैं, ये मिटता नहीं है। हर आदमी बहुत बड़े बनने की कोशिश करता है, बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की कोशिश करता है कि मैं इंद्र जैसा वैभवशाली बन जाऊं। तो भगवान हमको सचेत कर रहे हैं कि ये मनुष्य, तू जो है उसमें संतोष कर, क्योंकि इंद्र भी बन जाएगा तो इंद्र बनने के बाद भी जो है तू सर्वथा पाप से मुक्त नहीं हो सकता। ये सब भगवान बता रहे हैं। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां, वसूनां पावक्ष्यास्मि मेरुः शिखिर्णाम्यहम्। यह 10वां अध्याय विभूति योग है। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इस अध्याय में मनुष्यों को भी बता रहे हैं कि मेरा निवास कहाँ कहाँ है। इस प्रकार से भगवान अपना विभूति योग का दर्शन कराए हैं। बोले कि रुद्रों में जो 11 रुद्र है उसमें तुम मुझको शंकर जान, यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, और जो धन के स्वामी देवता कुबेर हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं हैं। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत में हूँ। जो सुमेरु पर्वत है वह स्वयं भगवान का स्वरूप है, और पर्वत से जो है वनस्पतियाँ, वनस्पतियों से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से जो है यज्ञ, और यज्ञ से सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमारे देश की, भारत देश की जो नदियां हैं, वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, पर्वत हैं, ये सभी भगवान का स्वरूप है। इसलिए उन सभी में जो है भगवत दर्शन करते ही उनको प्रणाम करना चाहिए। केवल उन्हें ईंट पत्थरों का ढेर न माने, और जो अच्छी भावना से उनकी पूजा आराधना करते हैं तो हमारे देश के पशु पक्षी, नदियाँ, पर्वत, भूमि, ये सभी जीवात्मा का हर प्रकार से कल्याण करने में लगे हुए हैं। पुरोधसां च मुख्यं मां वृद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनान्यहं स्कंधा सरसास्मि सागरः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये पार्थ, यज्ञ कराने वाले पुरोहितों में, पूजा पाठ करने वाले पुरोहितों में, यज्ञाचार्यों में मैं बृहस्पति के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ, और सेनापतियों में कार्तिकेय स्वामी हूँ। शिव जी के जो पुत्र हैं स्कंद प्रजापति, वो मैं कार्तिक स्वामी स्वयं हूँ। और जलाशयों में भगवान जो है
समुद्र रूप में है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर। और मुझे तो केवल जो है जगन्नाथपुरी में हिंद महासागर का ही दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और हिंद महासागर की जो कलकल ध्वनि आवाज़ आती है उसके सुनने में इतना आनंद आया कि लगा कि आज समुद्र दर्शन करके मेरा जीवन जो है धन्य हो गया। समुद्र की जो लहरें हैं उससे जो कलकल ध्वनि उठती है उसके सामने तो अनेकानेक संगीत जो है विफल हो जाता है। वो ध्वनि मात्र से उत्ताल तरंगों को देखने से मन में बहुत ही जो है आनंद अनुभूति होती है। तो स्पष्ट हो जाता है कि भगवान जो है वहाँ सागर रूप में जो है विद्यमान है। और एक महासागर में हजारों नदियाँ आकर के मिलती है, तो समुद्र स्नान करने से जो है समस्त नदियों में स्नान करने का पुण्य फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे देश के जो सागर हैं ये सभी वंदनीय हैं और इनकी जो है पवित्रता बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। सागर की बात आ ही गई तो भारत के लोग तो देवता मान करके समुद्र की पूजा आराधना कर रहे हैं, लेकिन विश्व के अन्य लोग जो है समुद्र में को जो है खिड़वाल बना लिए हैं। जो भी बम का, प्रक्षेपास्त्र का, आग्नेयास्त्र का प्रक्षेपण करते हैं कभी कभी वो समुद्र में आकर के गिर जाता है, समुद्र का पानी खौलने लगता है और अब अनेक प्रकार की युद्धाग्नि का जो सामग्री है वो सब का प्रयोग जो है सागर में जाकर करते हैं। समुद्र जो में उबाल आने लगता है। इसी कारण जो है आज हमारी प्रकृति की व्यवस्था जो है बदलते जा रही है। बहुत ज़्यादा धूप पड़ना या बहुत ज़्यादा वर्षा होना या बिल्कुल वर्षा का ना होना, ये सब जो है प्रक्षेपास्त्र आदि के प्रयोग के कारण हो रहा है। तो बहुत सुंदर तो बात यही है कि हमें रामचरितमानस से शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी प्रभु तुम्हार गुरु निधि जलधि, ये आपकी गुरुदेव हैं, इनकी उपासना करिए। तो भगवान भी स्वयं जो है समुद्र देवता की आराधना किए हैं, भगवान की विनती को स्वीकार किए और जो है मार्ग प्रदान किए। भगवान को उपाय भी बताए, सेतु बना करके प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम है तो पार हो जाइए। समुद्र रत्नाकर है, रत्नों का भंडार है। तो जो जहाँ भगवान की आज्ञा से समुद्र देवता की पूजा होती है वह राष्ट्र सुख समृद्धि युक्त सदैव रहेगा, शांति प्रिय रहेगा। लेकिन अगर विश्व के लड़ाकू देश जो है, जैसे इस समय गाजा पट्टी में और जो है रूस में यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, ये सब के हथियार जो है समुद्र में आकर के गिरता है। और हम लोग बचपना में एक स्काई लेक को भी जो है समुद्र में गिराया गया था। तो यही सब जो है प्रकृति को बिगाड़ने वाले तत्व हैं। तो हमारे देश के यज्ञ को समझें, गीता को समझें और समुद्र के साथ जो है खिलवाड़ न करें, नहीं तो उसका मानव जाति को भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। भगवान तो कह रहे हैं कि जो है मैं स्वयं समुद्र हूँ और भगवान श्री कृष्ण देव रूप में वहाँ विराजमान है। और देव रूप में भगवान जब हमारे समुद्र में विराजमान है तो उसको जो है अनेक प्रकार से गंदगियों से भरना मानव के लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं होगा। महर्षीणाम भृगुरहम गिरामेशक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षियों में भृगु नामक ऋषि और वाणियों में शब्द, जो हम शब्द बोल रहे हैं और आज इस मोबाइल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से तरंगे जो जा रही हैं, इससे वायुमंडल जो है पवित्र हो रहा है। तो जो हमारी वाणी है यह भी जो है भगवान का ही जो है स्वरूप है। और जो हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, कोई भी मंत्र जो बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। जो भी मंत्र हम बोलते हैं ओम से प्रारंभ करते हैं तो वह जो प्रणव अक्षर है वही जो है भगवान का जो है स्वरूप है। इस प्रकार से जो है हमें अपने शब्दों का भी सदा जो है स्मरण करना चाहिए और मानसिक जो है ओम शब्द का जाप करना चाहिए। अक्षर अर्थात प्रणव मैं ही हूँ, प्रणव मैंने ओंकार मैं ही हूँ, ऐसा भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। जप यज्ञ का बड़ा महत्व है। रुद्राक्ष माला लेकर के त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को जपें या तुलसी माला लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुराण मनीषी श्री कौशिक जी महाराज जो है अपने प्रवचन में बताए कि भगवान का नाम तो लेना सर्वथा उचित है ही, लेकिन जब हम माला लेकर के जो है भगवान का नाम जब कीर्तन करते हैं, तुलसी माला हो, रुद्राक्ष माला हो, चंदन की माला हो, तो उस नाम जप का प्रभाव जो है 10 गुना बढ़ जाता है। माला जपने की भी अपनी एक विधि है और उस विधि से जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक पड़ता है और जो भी रोग है, शोक है, भय है, वो जो है मिट जाता है। इसलिए भारत आकर के कुछ उपद्रव करने के लिए जो है हिमालय के रास्ते से जो है प्रवेश कर रहे थे और ठंडी इतनी अधिक पड़ी कि उन लोग जो भी अपना उपकरण लेकर के आए थे वो सब काम करना बंद कर दिया, घबरा गए वो लोग। उसी समय हिमालय में एक महात्मा का उनको दर्शन हुआ कि इस हिमालय पर्वत में जिस हम सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर के ऑक्सीजन लेकर के अनेक प्रकार की व्यवस्था में चल रहे हैं, हमारी समस्त व्यवस्थाएं फेल हो गई और यहाँ एक तपस्वी जो है बैठा हुआ है जिनके पास किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं है और हमसे स्वस्थ प्रसन्न मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। ये तपस्वी ही सब भारत की रक्षा करने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारा बचना मुश्किल है, ऐसे सोच करके जो है वहाँ से जो है वो वापस हो गए और चीन में जाकर बताए भैया भारतवासियों से युद्ध करना आसान नहीं है। जहाँ हम समस्त उपकरणों से इतने जा सकते, वहाँ ऐसे ऐसे महात्मा हिमालय में तपस्या कर रहे हैं कि हम तो समझ ही नहीं पाते कि इतना ठंडी में जहाँ कोई प्रकार के भोजन व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन व्यवस्था नहीं है, ये सब महात्मा लोग कैसे तपस्या कर रहे हैं। तो हमारे देश की जो हिमालय पर्वत है यह भगवत स्वरूप ही है और आज भी जो है अनेक प्रकार के जो है लोग वहाँ तपस्या में लीन हैं। अस्वस्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्रथा सिद्धानां कपिलो मुनिः। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्रथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वृक्षों में पीपल का वृक्ष है। हम तो वासुदेव भगवान मान करके और पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करते हैं। शनिवार को पूजा करने से शनि दोष मिट जाता है, दरिद्रता दूर हो जाती है और जिनकी जैसी मनोकामना हो 7 शनिवार को पीपल देव की पूजा करके और अपनी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं। मेरे पूजनीय दादाजी थे, मेरे पिताजी के बड़े भाई। मैं जो है बुनियादी प्रशिक्षण करके आ गया, लेकिन जो है मेरी नियुक्ति होने में विलम्ब हो रहा था। तो दादाजी को बताया, दादाजी मैं प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया लेकिन मेरे जो है आदेश नहीं आ रहा है। तो बोले बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, 7 शनिवार को सुबह सुबह तुम भगवान की
पीपल देव की पूजा करो, उसमें जो है स्नान चंदन धूप दीप नैवेद्य लगा करके और शक्कर से शरबत बना करके जो है उसके जड़ में डालो और 7 शनिवार के पहले तुम्हारी मनोकामना पूरा हो जाएगा। अब मैं 7 शनिवार की पूजा का संकल्प लेकर के पीपल देव की पूजा आरंभ किया। 3 शनिवार को ही मैं पूजा कर पाया था, चौथे शनिवार के आते तक मेरे जो है सेवा का आदेश मिल गया और शेष जो है पूजा को मैं अपने विद्यालय ज्वाइन करने के बाद जो है पूरा किया। ये प्रत्यक्ष उदाहरण मुझको मिल गया कि शनिवार को भगवान शनि की पूजा करने से, पीपल की पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। अस्वस्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः। और वृक्षों में भगवान पीपल के वृक्ष हैं। अन्य देश के वैज्ञानिक लोग ये चिंतन किए कि भारत में पीपल वृक्ष की इतना पूजा क्यों करते हैं, क्या इसी उसमें विशेषता है। तो वो लोग पाए जो है कि भारत में जो पीपल का वृक्ष है जिसे वासुदेव भगवान का स्वरूप माना गया है, उसमें 24 घंटा जो है प्राणवायु का संचार होता है। पीपल के वृक्ष कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते। 24 घंटा उसमें प्राणवायु प्रवाहित होता है। इसलिए जो है पीपल को जो है भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। अन्य वृक्ष तो रात्रि में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण बच्चों को यह बताया जाता है कि बेटा रात्रि के समय वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष भी जो है दिन में तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पीपल वृक्ष का जब अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि 24 घंटा प्राणवायु का संचार करने के कारण वे भगवान के स्वरूप हैं। तो यहाँ से जो है वनस्पति जगत की जो है प्रेरणा हमको मिलती है कि हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और उनकी पूजा आराधना करें, तो व्यक्ति की जो है समस्याओं का निराकरण स्वतः ही हो जाता है। जैसे भी कोरोना काल में दिखाई पड़ा कि एक एक जो है सिलेंडर में जो है ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कोरोना काल में आदमी कितने जो है दुखी हुए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भर्ती हुए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। जो लोग उस कोरोना काल से प्रभावित हुए वो उस दुख को जो है जानते हैं। और हमारे लिए भारत देश में तो भगवान की कृपा से बहुत पीपल वृक्ष हैं और निरंतर जो है उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित होते रहता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पीपल वृक्ष लगाएं, बरगद वृक्ष लगाएं, आम लगाएं, और जिससे पर्यावरण की भी रक्षा होगी। तो हमारे धर्मशास्त्र केवल जो है भगवान की कथा न कह करके जो वैज्ञानिक दृष्टि से संसार के लिए उपयोगी है, आध्यात्मिक दृष्टि से उपयोगी है, भौतिक दृष्टि से उपयोगी है, ये सभी बातें हमारे जो है गीता शास्त्र में वर्णित है। देवर्षिणाम च नारदः। भगवान 26वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, देवर्षियों में, ऋषियों में तू मुझको नारद ऋषि जान। गंधर्वाणाम चित्रथा सिद्धानाम कपिलो मुनि। और गंधर्वों में चित्रनाथ का नाम का गंधर्व और सिद्धों में, तपस्वियों में कपिल मुनि मुझको ही जान। उच्चै श्रवै अश्वानां वृद्धिमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चई श्रवा नामक घोड़े को भगवान का ही स्वरूप मानते हैं। भगवान कहते हैं मैं उच्चई श्रवा नाम का अश्व भी हूँ और हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत नाम का हाथी मुझे ही जान, और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति जानो। भगवान ये कह रहे हैं कि जो राज सत्ता पर जो है पहुंचे हुए व्यक्ति है उसमें भी मेरा अंश है, लेकिन इसका कभी भी जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य जो है भगवान की बात को अच्छी तरह से समझे। इसी बात को जो है अंग राजा का पुत्र बेन जो है बोला कि जब राजाओं में भगवान का वास है
तो मैं भी भगवान हो गया। तो मुनिगण बताए, राजन तू ऐसा अभिमान पूर्वक बात मत कर। राजाओं में भगवान का वास होता है, लेकिन उस राजा में होता है जो ऋषि मुनियों को जो है आज्ञा से जो है प्रजा का पालन जो है व्यवस्थित रूप से करते हैं। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपयवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रिय प्रजा को अत्यंत जो है कर चुकाना पड़े और जो है इतने प्रकार के नियमों से जकड़ दिया जाता है राजाओं के द्वारा कि प्रजा का जीना जो है मुश्किल हो जाता है। जिस लोकतंत्र में हम लोग जीवित है, तो अरस्तु के अनुसार और जो है रूसो के अनुसार ये कहते हैं, रूसो का एक प्रसिद्ध वाक्य है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हमेशा जंजीरों में नियमों की जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। ये आज प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हम भले प्रजातंत्र डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा शासन है ऐसा मान लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर इतने अधिक नियमों कानूनों का बोझ जो है लाद दिया गया है कि हम कितने कितने नियमों का पालन करें। घर से निकले तो घर में रहने का टैक्स पटाओ, सड़क में गए तो सड़क में चलने का टैक्स पटाओ, बस में बैठे तो बस का टैक्स पटाओ, वायुयान में यात्रा करो तो वायुयान का टैक्स पटाओ। तो किराए के साथ साथ टैक्स जो है जुड़ा रहता है और इतने अधिक नियमों से जकड़ दिया गया है कि आज हम सब नियमों का पालन करते करते ही जो है बोझिल हो गए हैं। तो राजाओं को भी जो है शास्त्र चिंतन करना चाहिए और उसमें जो हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपयवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में चाहे वो प्रजातंत्र हो कि राजतंत्र हो कि डिक्टेटरशिप हो, प्रजा को कष्ट नहीं होना चाहिए, और जहाँ प्रजा अधिक कष्ट है वह राजा भी जो है नरकगामी उसको होना पड़ता है। नराणाम च नराधिपम, भगवान बताए कि मनुष्यों में मैं राजा हूं। तो जो श्रेष्ठ आचरण युक्त व्यक्ति है वो जो है राजा का स्वरूप है, उसमें भगवान का वास हम मान सकते हैं। आयुधान हम वज्रम धेनुरास्मि कामधुका, प्रयंचास्मि कंदर्पः सर्पाणास्मि वासुकी। अनेक जो है विभूतियों का वर्णन करती हुई भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं कि आयुधों में मैं वज्र हूं। ये इंद्र देवता को प्राप्त है और ये दधीचि ऋषि के जो है हड्डी से वज्र बना, क्योंकि दधीचि ऋषि बहुत से जो है परशुराम जी महाराज का जो हथियार थे, अस्त्र शस्त्र थे, उनके पास छोड़ करके चले गए थे, जब तक मैं तपस्या करके न लौटूं आप इसकी रक्षा करना। और जो है वो तपस्या में लीन हो गए, महेंद्र पर्वत में जाकर के वो दधीचि ऋषि चिंता में पड़ गए। इतने अधिक जो है अस्त्र शस्त्र का भंडारण है, अगर ये आतंकवादियों के हाथ में पड़ गया, दुष्टों के हाथ में पड़ गया तो संसार के लिए तो जो है बड़ा कल्याणकारी न हो करके जो है विध्वंसकारी हो जाएगा। इसका क्या करूं कह करके जो है उसको घोर करके पी गए। इस कारण से उनका जो है शरीर अत्यधिक जो है मजबूत हो गया, और उसी शरीर से जो है जब वृत्तासुर को मारने के लिए जो है हथियार की आवश्यकता पड़ी तो वज्र नाम का हथियार बनाया गया, वह ब्रज इंद्र देवता को प्रदान किया गया और उसी से वृत्तासुर की जो है मृत्यु हुई। इस प्रकार से उस वज्र रूपी हथियार में भी भगवान का ही वास है। धेनुओं में कामधेनु मैं हूं, और गौ माता में भगवान का निवास है। भगवान कहते हैं गौओं में मैं कामधेनु नाम का गौ हूं। तो गौ माता की भी हम सबको सुंदर उपासना, सेवा, भोजन आदि का प्रबंध करना चाहिए। और भगवान की कृपा से मेरे यहाँ तो गौ पालन होता है। मैं स्वयं जो है भगवान की प्रेरणा मान करके मैं गौ माता की सेवा करता हूँ, उनको स्नान कराना, उनका जो है भोजन पानी का प्रबंध करना,
गोबर उठाना, ये सब काम मैं प्रतिदिन करता हूँ और मुझको बड़ी शांति मिलती है। उन्हीं गौ माताओं की कृपा से अन्न धन पुत्र परिवार सबकी प्राप्ति हुई है। तो आप सभी भी गौ माता की सेवा करें। आज हमारी गौएं जो है सड़कों में आ गई है। जिनको बाहर रहना चाहिए वो घर के अंदर आ गए हैं, और जिनको घर के अंदर रहना चाहिए वो बाहर आ गए हैं। अर्थात गौ माता घर में रखने की है, सेवा करने की है, और कुत्ता बाहर में रखने का है। तो कुत्ते तो घर में पहुंच गए, कार में घूम रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, और जो है रसोई घर तक के कुत्ता घूम रहा है। तो कुत्ते के स्पर्श किया हुआ जो भोजन करते हैं वह बहुत अपवित्र हो जाता है। बनाने वाले को भी दोष पड़ता है और खाने वालों को भी दोष पड़ता है। अशुद्धि के कारण जो है व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन कहते हैं। ये जो कविता बनी है, पाल सको तो गैया पालो, कुत्ता पालन मत सीखो। पाल सको तो गैया पालो, कुत्ता पालन मत सीखो। बोल सको तो मीठा बोलो, कड़वा बोलन मत सीखो। तो हमारे पूज्य पिताजी ये शिक्षा देकर गए हैं, बेटा सदा गौ सेवा करना। तो मुझसे तो निभ रहा है, और मेरे परिवार के लोग भी बराबर सहयोग करते हैं। गौ माता की सेवा हो रही है। लेकिन बहुत से गौएं जो है सड़कों में घूम रही है, और हम केवल नारा लगाते रहें कि जो है गौ माता बचाओ, गौ हत्या बंद हो, तो कैसे होगी। अपने अपने घरों में सभी हिंदू परिवार के लोग या भारत के जितने किसान हैं, ये सभी जो है 5-5, 10-10 गौओं की सेवा करें, तो आसानी से जो है सभी गौएं घर में रहेंगी। और सड़क में निकलो तो यहाँ से दिल्ली तक चले जाओ, गौ माताएं सड़क में ही बैठी मिलती हैं। दुर्घटना का कारण बनती है, उससे मनुष्य भी प्रभावित होते हैं, और गौ माता भी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उनकी रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, धेनु नास्मि कामधुका, प्रजान चास्मि कंदर्पः, सर्पाणास्मि वासुकी। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव भगवान स्वयं है, और सर्पों में वासुकी भी मैं ही हूँ। सर्प जो है जहरीला माने जाते हैं। ये प्रश्न उठा कि सर्प में जहर कहाँ से आया। तो कुछ जो है विद्वानों का यह विचार है कि सर्प स्वयं में जहरीला नहीं होता। मनुष्य लोग और अन्य जानवर जीव जंतु लोग जो प्राणवायु तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, तो मनुष्यों के द्वारा छोड़ा हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी को जो है सर्प लोग जो है ग्रहण करते हैं। वो ऑक्सीजन नहीं लेते, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो वास्तव में जहरीला मनुष्य है, जिनके श्वास में भी जहर है। और संसार के वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए भगवान जो है सर्पों को आज्ञा दे के रखें, भाई संसार को जीवित रखना है, मनुष्यों के द्वारा छोड़ा गया जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको तुम लोग ग्रहण कर लो। तो सर्प जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है हवा को लेने के कारण सर्प जो है जहरीले हो गए हैं। वो भी किसी न किसी प्रकार से जो है संसार के कल्याण में लगे हुए हैं, और सर्प जो है का होना भी आवश्यक है, क्योंकि ये वायु का शोधन करते हैं और जंगलों की, फसलों की, संपत्तियों की रक्षा करते हैं। अगर जंगल में एक भी सर्प न हो तो जंगल का बचना मुश्किल हो जाएगा। सरकार जितने जो है ये फॉरेस्ट गार्ड लगा के बैठे हैं ना, और जितने बड़े बड़े रेंजर बन के बैठे हैं, ये स्वयं जो है रक्षा करने के लिए नहीं जाते, अपने कर्मचारियों से रक्षा करवाते हैं और रात में ब्लैकमेलिंग भी करवाते हैं। लेकिन ये जानते हैं कि अगर हम जो है जंगल में प्रवेश करेंगे तो सांप हमको छोड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार से जो है ये सर्प भी जो है देश रक्षा के लिए आवश्यक है। चोर बदमाश भी जब आते हैं ना तो किसी से नहीं डरते, डरते हैं वो सांप बिच्छू से।
घर वाले भले छोड़ देंगे, लेकिन ये महाराज घर के अगर सांप मिल गए ना, ये छोड़ने वाले नहीं भैया, इसलिए इनके दरवाजे मत जाना। तो जो है इस प्रकार से जो है किसी न किसी प्रकार से हमारे ही कल्याण में लगे हुए हैं। अनंचास्मि नागानां वरुणो यद साम्यहम् पितॄणां चास्मि यमः संहितामहम्। नागों में अनंत शेष नाग और जल जंतुओं का जो है अधिपति वरुण मैं ही हूँ, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज हूँ। प्रहलाद चास्मि दैत्यानां कालः कल्यताम्यहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में ज्योतिषों में काल में ही हूँ, अर्थात समय ही जो है भगवान है और भगवान ही समय है। तथा पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़ हूँ। इस प्रकार से आज श्रीमद् भगवद गीता की 30वें श्लोक तक की जो है संक्षिप्त व्याख्या कहने का मैं प्रयास किया। और इसी 10वें अध्याय की जो है श्रवण से पूर्व की कथा में जो मैं बताया था, वे जो है ब्रह्मा जी का हंस काशीपुरी में जाकर के धीर बुद्धि नाम के ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए। और धीर बुद्धि ब्राह्मण इसी 10वें अध्याय का पाठ करने के कारण भगवान जो है शिव के बड़े प्रिय हो गए। वो जब भी यात्रा करने के लिए जाते थे, 80-85 वर्ष के अवस्था हो गए थे और कमजोरी शरीर में आ गई थी, तो भगवान शिव स्वयं जा करके जो है उनका हाथ पकड़ करके उनको रास्ता पार कराते थे। उनके शिष्य भिंगरी ने पूछा, माता पार्वती ने पूछा, प्रभु बीच बीच में आप कहीं उठ करके चले जाते हैं, ऐसा मुझको आभास होता है। तो भगवान बताए कि हाँ पार्वती, मेरा एक भक्त है जो विश्वनाथ नाम का, विश्वनाथ है उनका, वो धीर बुद्धि ब्राह्मण जो सदा मेरी पूजा आराधना करते थे, वही इस समय जो है बेचारा वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, तो उनकी रक्षा के लिए मैं स्वयं जो है जाता हूँ। इस प्रकार से 10वें अध्याय की बहुत सुंदर महात्मा है। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन करते हैं, किसी प्रकार से हो, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भावना से हो, कुभावना से हो, किसी प्रकार से हो, मनुष्य के जब भगवान नाम से जुड़ जाते हैं तो जीवात्मा का कल्याण होता है। इस प्रकार से हमारे राम बाबू जी की व्याख्यान माला चल रहा है। इसमें सबसे अच्छी बात मुझको ये लगती है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो धीमताम बुद्धि के, स्थिर बुद्धि के व्यक्ति हैं, उनका समय काव्य शास्त्र सदग्रंथों के अध्ययन में व्यतीत होता है। और जो दुष्ट बुद्धि के व्यक्ति हैं, वो लड़ने में, खाने में और सोने में अपना समय नष्ट कर देते हैं। ये जो प्रयास चल रहा है भगवान की चर्चा का, एक घड़ी आधो के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटय कोट अपराध। थोड़ी देर के लिए सही, 1 घंटे के लिए सही, हम अनेक साथी लोग जब मिल जाते हैं और भगवत चर्चा हो जाती है, तो निश्चय ही हम सबका जो है कल्याण होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 30वें अध्याय 30 श्लोक तक की व्याख्या करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर दें, फिर आगे संचालक महोदय बोलेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। आप सभी लोग मिल करके मेरे जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति की जो है प्रवचन को 1 घंटे तक सुने और जो है साथ दिए, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं।
अब आगे संचालक महोदय बताएंगे। जी जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य शर्मा जी। मैं हमारे बीच में आज डी पटेल सर रायगढ़ से जुड़े हुए हैं। मैं कुछ 2 मिनट के लिए उनसे विनती करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन रूप एवं आशीर्वचन देवें। ओम ओम। धन्यवाद। आवाज आ रही है हाँ, सुन मिश्रा पा जी? रहे हैं। जी आ रही है, धन्यवाद। आज इस ऑनलाइन पटल में जुड़े हुए समस्त विद्वान वरेण्यों को मेरा नमन, चरण वंदन। और मैं शर्मा जी को भी कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। शर्मा जी, आप मेरे से शायद परिचित हैं, डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री शुभ नाम मेरा। हाँ हाँ, जी ठीक। जी, बिल्कुल ख्याल आ गया, मेरा एससीईआरटी में मुलाकात हुआ रायपुर था में। पटेल सर। हाँ हाँ जी जी जी, प्रशिक्षण दौरान में एनसीईआरटी में वही रायपुर में मुलाकात हुई थी हाँ, हमारे बिल्कुल जी जी। ख्याल। साथ ही। हाँ हाँ, तो कई दिनों से मेरा प्रयास था इसमें जुड़ने का। वो मेरे मोबाइल सेटिंग थोड़ा बिगड़ गया था, नया ऐप लोड किए हैं तब जाके हो पाया है ना। और मैं तो शुरू से नहीं, बीच में जुड़ा अंतिम तरफ ही। बाकी शर्मा जी का जो व्याख्यान माला था बहुत ही बेहतरीन और हम लोगों के लिए प्रेरणादायी था। और इस पटल में जुड़ी हुई अन्य सभी विद्वान जो श्रोता है, सबसे बड़ी बात होती है श्रोताओं की। वक्ता तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन श्रोता बनना जो है ना बहुत कठिन होता है। श्रोता मिल पाना, बन पाना, वक्ता श्रोता च दुर्लभ, ऐसा रामायण में भी आया है। हम शर्मा जी के वचन से कृति हो गए हैं और श्रीमद् भगवत गीता का जो ये व्याख्यान माला चल रहा है बहुत ही प्रशंसनीय है। गीता के ऊपर आज जगह जगह भागवत कथाएं तो चल रही हैं, लेकिन भगवान की वाणी जो गीता पर हमारे मिश्र महाराज जी ने श्री राम से जो ये प्रयत्न किया है, ये जो पुरुषार्थ किया है, उनको कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन है। एक कार्य निरंतर चलता रहे और आगामी समय में मैं भी या और ये जुड़ने का अपना प्रयास करूंगा और सबका आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। आप सबका स्नेहाशीष हमें प्राप्त होता रहेगा और भगवान की ये गीता जनमानस तक फैलती रहेगी। और ये सबसे बढ़िया पुनीत कार्य है। देव भाषा का प्रचार भी इसमें हो रहा है, संस्कृत की वाणी की प्रचार हो रही है, ईश्वरीय वाणी का प्रचार हो रहा है, वेद वाणी का प्रचार हो रहा है, भगवान कृष्ण के संदेश का प्रचार हो रहा है और सारे शास्त्रों का वर्तमान में जो सार है गीता तत्व, इसका प्रचार हो रहा है। इसके लिए मैं सभी श्रोता, आयोजक, प्रायोजक सभी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आगामी दिनों में भी आप लोगों का स्नेह प्राप्त करने के लिए